आखिरकार विचारों में इतनी भिन्नता के बावजूद भी गांधी ने नेहरू को ही अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना? आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यह देखते हैं कि नेहरू गांधी के शिष्य कैसे बने। इनकी जो पहली मुलाकात है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुई। नेहरू ने यहां देखा कि गांधी बहुत सादगी के साथ एक शॉल और एक धोती पहने हुए हैं। नेहरू को यह आश्चर्य हुआ कि कैसे कोई व्यक्ति इतनी सादगी और आत्मविश्वास के साथ सार्वजनिक जीवन में काम कर सकता है। नेहरू को एक चीज यह भी देखने को मिली कि गांधी का जो दृष्टिकोण है वह भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और परंपरा से जुड़ा हुआ है और वह इस पारंपरिक मूल्यों के साथ भी एक आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का स्वप्न देखते हैं। यह अपने आप में एक अद्वितीय दृष्टिकोण था। साथ साथ गांधी जी के व्यक्तित्व में एक अलग सा आत्मविश्वास, आत्मबल, अहिंसा का एक अनूठा मिश्रण उनको देखने को मिला और गांधी जी में एक वो प्रेरणा शक्ति थी जो लोगों को जोड़ने का काम करती थी और उनके दिलों को स्पर्श करती थी। ये उनके व्यक्तित्व के ये बातें नेहरू जी को बहुत ज्यादा प्रभावित करी। लेकिन यहां तक वह गांधी जी के अनुयायी या शिष्य नहीं बने थे। हाँ, उनके विचारों में एक नया मोड़ जरूर आया था, लेकिन उनके शिष्य बनने की या गांधी से एक गहरे जुड़ाव की शुरुआत जो है वह 1920 के असहयोग आंदोलन से शुरू होती है। हुआ ये कि 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नेहरू में ब्रिटिश शासन के प्रति एक भयंकर आक्रोश भर गया और उसी के बाद 1920 में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया और उसके बाद नेहरू ने गांधी पे और उनके नेतृत्व क्षमता पर विश्वास कर वह इस आंदोलन में कूद गए। गांधी के कहने पर ही उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी, विदेशी वस्त्रों का त्याग कर जो है उन्होंने खादी को अपनाया। साथ साथ जो है वह जो गांधी के जो मूल्य थे उनको भी उन्होंने स्वीकार किया और इस आंदोलन में वह पूर्णतः समर्पित हो गए। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने पूरे देश भर की यात्रा की। उन्होंने यह समझा, महसूस किया किसी भी आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए एक लोगों की जन भागीदारी, लोगों का जुड़ना और साथ साथ उसमें जागरूकता का फैलाना बहुत जरूरी है। इस आंदोलन के दौरान वह कई बार जेल भी गए और जेल में उन्होंने भारतीय समाज के त्याग और बलिदान के महत्व को समझा और स्वयं के संघर्ष और बलिदान और त्याग के महत्व को भी समझा। इसी आंदोलन के दौरान उन्हें यह महसूस हुआ कि गांधी जी का जो मार्ग है सत्य और अहिंसा, यही वह मार्ग है जो भारत को स्वतंत्रता दिला सकता है या स्वतंत्रता का यह वास्तविक मार्ग है। और इसी समय उनकी गांधी जी के प्रति आस्था और विश्वास बढ़ता है और वह एक गांधी जी के प्रमुख अनुयायी और शिष्य के रूप में आगे आते हैं और उसके बाद वह गांधी जी के सिद्धांतों और विचारों को कांग्रेस में भी आगे लेके जाने का काम करते हैं और यहीं से उनकी जो है एक शिष्य और अनुयायी बनने की जो है यात्रा शुरू होती है। ये तो बातें हुई कि नेहरू कैसे गांधी के शिष्य बने। अब अपने मूल प्रश्न पर आते हैं कि विचारों की भिन्नता के बावजूद भी नेहरू को ही गांधी ने अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना। अगर इनके विचारों की भिन्नता की बात करें तो नेहरू जो है आधुनिकता, विज्ञान और समाजवाद के समर्थक थे, जबकि जो गांधी हैं वो अंधविश्वास, पारंपरिक मूल्य, ग्रामीण किंतु आत्मनिर्भर भारत के समर्थक हैं। तो इन दोनों के विचारों में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। तो क्या कारण थे कि नेहरू को ही गांधी ने अपना उत्तराधिकारी चुना? गांधी को यह लगा कि
भारत को एक समृद्ध और स्थिर राष्ट्र बनाने के लिए एक सशक्त और प्रभावशाली नेतृत्व की आवश्यकता है और यह क्षमता नेहरू में मौजूद थी। और साथ साथ जो है स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए कुछ नवाचार और आधुनिक दृष्टिकोण की भी आवश्यकता थी, जो दृष्टिकोण नेहरू रखते थे। और नेहरू का कांग्रेस में एक व्यापक प्रभाव था, जिसने कांग्रेस में गांधी की स्वीकार्यता को बढ़ाया था। साथ साथ जो नेहरू का व्यक्तित्व है वह लोगों में एक अलग सा विश्वास और एक आकर्षण पैदा करता था। गांधी जी को यह भी समझ थी कि नेहरू को भारतीय समाज की जटिलताओं की एक गहरी समझ है, साथ साथ उनमें भारतीय समाज को जोड़ने की एक अद्भुत क्षमता थी, जो भारत को एक साथ एक मंच पर ला सकती थी। गांधी को यह भी विश्वास था कि विचारों में भिन्नता के बावजूद भी नेहरू उनके सिद्धांतों और विचारों को आगे लेके जाएंगे। अगर हम बात करें कि भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचे के पुनर्निर्माण को, तो उसको आगे ले जाने और उसको नई दिशा देने की जो क्षमता है वह नेहरू में मौजूद थी, ऐसा गांधी को आभास था या उन पर यह विश्वास था। साथ साथ गांधी जी यह भी सोचते थे कि जो नेहरू हैं वो भारतीय स्वतंत्रता से प्राप्त जो मूल्य हैं उनके अनुरूप ही भारत के भविष्य के निर्माण के लिए वह निर्णय ले सकेंगे, कि जो स्वतंत्रता से प्राप्त मूल्य हैं उनको समायोजित करते हुए ही भारत के भविष्य के निर्माण के लिए निर्णय लिए जा सकें। तो ये सब वो कारण थे जिन्होंने गांधी को यह आभास दिलाया या सोचने पे मजबूर किया कि नेहरू ही स्वतंत्रता के बाद देश का नेतृत्व कर सकते हैं और उनको देश का एक नेतृत्व करने का अवसर मिलना चाहिए। इसीलिए गांधी ने अपने बाद उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी माना। तो ये हमारा एक प्रयास था कि गांधी ने नेहरू को ही अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना। आपने इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग जन स्टडी।